भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव। कृपा दृष्टि मुझ पे करो कैलाशपति महादेव। तो दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में सी बसी है। मैंने और को नाम त्याग दियो प्रभु तेरे नाम की भेंट कसी है। तो तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जब लाज रहे प्रभु तुम्हारी हंसी ना हमारी हंसी है। तो माज राज स्वरूप को और मूर्ख दोनों छाक पता नहीं स्वरूप पे सुकल उपजेगी घास। तो श्वास श्वास में हरि भजो व्यर्था श्वास मत खोए। पता नहीं इस श्वास को सुहावन हो न हो। तो माँ तुम नाम सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश। लाज रखो मुझ दीन की मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। तो महावीर अंजन सुबन में धरे आँख को ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को सुकोट कोट प्रणाम। तो श्री राधा माधव तुम्हें और हम नमन करी हरिवार। लाज रखो संकट हरो प्रभु खेल गई पार। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमोर। सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर।
गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्मण का दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद प्रसंग कहाँ चल रहा था। भगवान यादवें सरकारी योगी राजकृष्ण के बारे कि भगवान श्याम सुंदर जो वृंदावन से गए थे अक्रूर के साथ मथुरा, परसों का वादा देकर के गए, लेकिन बरसे हो गई, वापस लौट के वृंदावन में न गए। तो भगवान कन्हैया की याद में नंद बाबा, माँ यशोदा और गोपियों का हाल बुरा हो गया। तो एक दिन कन्हैया को भी वृंदावन का ध्यान आया, मन में विचार किया कि परसों की कह के आए थे, बरसे हो गई, आज तक लौट के ही नहीं पहुंच पाए। पता नहीं क्या सोच रही होगी माँ यशोदा, क्या सोच रही होगी राधा, जो हम उनसे झूठ बोले आए। तो अपने सखा उद्धव को वृंदावन भेजा। एक बात कही, उद्धव तुम वृंदावन में जाकर के सब लोगों को जाके समझाना कि कन्हैया अभी आने में असमर्थ है, लेकिन तसल्ली धारण करें, वो आएंगे जरूर। एक खत दिया है नंद बाबा माँ यशोदा के लिए, एक खत दिया है गोपियों के लिए, लिख दिया है कि गोपियां सब बैरागन बन के रहे। अब उद्धव जब वृंदावन में गोपियों से जाके मिले तो गोपियों ने उद्धव को देख करके तरह तरह के सवाल उद्धव से किए। तो उद्धव ने समझाने लगे, बोले बहनाओ कन्हैया ने हमें भेजा है, लेकिन श्याम सुंदर तुम लोगों को भूले नहीं है, हमेशा तुम्हारी याद करते। तो जब ये कहा कि तुम्हारी याद करते हैं, तो एक ललिता नाम की लड़की आगे बढ़ी और उद्धव से कन्हैया की शिकायत करने लगी। उद्धव ये तो हम विचार में लगे कि कन्हैया हमारी याद करते, अगर याद ही कन्हैया हमारी करते होते तो तुम्हें भेज दिया, तो इतना वक्त नहीं था कि तुम्हारे प्रति वो खुद चले आते। और मथुरा वृंदावन से ज्यादा दूर नहीं है उद्धव, अगर पैदल ही पैदल निकले आते तो भी जल्दी आ जाते, रथ की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या करें उद्धव, वे भूल गए मथुरा में जाकर के, लेकिन हम कन्हैया को न भूल पाए। ये बहे वृंदावन है जहाँ थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे से, ये बहे जगह है जहाँ कन्हैया हमारे पीछे घूमे। लेकिन किस्मत की बात ये उद्धव कि वे भूल गए, लेकिन हम उन्हें न भूल पाए। बात ये है, अब ललिता कन्हैया की शिकायत करती हुई उद्धव से बोली, उद्धव एक एक दिन एक एक पल हमें याद है पुराना उद्धव, जो हमने कन्हैया के साथ गुजारा था। और बोली, क्या भूल गए गुलचा खाना, भैया चोरी करना छोड़ दिया। बोली है बोलता है उद्धव, राधा से या उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। बोली पढ़ करके हम बोल के योग पढ़ा हुए।
किया उद्धव, वे राजा मथुरा में जाके बन गए तो हम लोगों को भूल गए, लेकिन वक्त की बात है, समय की मार है, ये बहे वृंदावन है जा कन्हैया हमारे पीछे नाच नाचे। तो उद्धव कहने लगे बहनाओ, हमारा मतलब ये नहीं है तुम्हारा दिल दुखाना, हमारा मतलब ये है कन्हैया ने भेजा है तुम लोगों को समझाने के लिए। श्याम भूले नहीं है, वो अवश्य आएंगे, तसल्ली धारण करो। तो जब ये कहा कि वो आएंगे तो राधा आगे बढ़ी और अनजान बनकर के उद्धव से पूछ बैठी, उद्धव ये तो हमें भी पता है कि कन्हैया आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें भेजा है तो एक सवाल का उत्तर हमें चाहिए उद्धव कि कन्हैया कब आएंगे, वो दिन हमें बताओ जिसका हम इंतजार करें। और बोली वो राधा कि आए हैं कबे बंसी वाले, बोली कि आए हैं कबे बंसी वाले, वो मुरली मनोहर मेरे साथ। श्याम सिर्फ हमें ये सवाल का उत्तर चाहिए उद्धव, सिर्फ हमें ये बता दीजिए श्याम सुंदर कब आए। तो उद्धव कहने लगे माफ करना राधा, कन्हैया ने मुझसे ये तो नहीं कहा कि हम उस दिन आए, लेकिन हाँ हमें इतना जरूर कहना चाहेंगे राधा, भक्त के बस में हमेशा भगवान हुआ करते। अगर इतना बड़ा स्नेह है, इतना बड़ा प्रेम है भगवान से, तो श्याम सुंदर तुम्हारे करीब जरूर आएंगे, वो तो हमेशा तुम्हारी बातें करते। जब ये कहा कि हमारी बातें करते, तो राधा ने एक बात और कही, उद्धव इसी बात की तो चिंता है कि कन्हैया हमारी बातें करते। जब गए थे वृंदावन से मथुरा, तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ जाते समय ये पूछा था कि कब आओगे, और जवाब ये मिला था कि मैं परसों आऊंगा। इसके अलावा बोलिए वो राधा कि मैंने कछु ना कही, वो एक बात ना कही, और जुदाई की पीड़ा फिर गाए को दैया को कछु ना कही।
कहा था मैंने कन्हैया से, सिर्फ ये कहा था कि कब आओगे, जवाब मिला था कि परसों आएंगे, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। और ये बात कह करके राधा घुटनों पे सर रख के बैठ गई और रोने लगी। और जब राधा को रोता हुआ देखा तो उद्धव दोनों हाथ जोड़ करके गोपियों से क्षमा मांगते, माफ करना राधा। आज तक तो हम ये समझते थे कि गोपियां सब वृंदावन की पागल हैं, लेकिन आज हमारे समझ में आया अगर वो इंसान नहीं भगवान है तो तुम भी कोई साधारण लड़की नहीं है राधा, तुम भी भक्ति रूपी अवतारिण हो, जरूर आएंगे श्याम सुंदर। उद्धव जब चले तो लड़कियां उद्धव से बोली, उद्धव तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बात ये है कि ये तो प्रेम की बात है और बंदगी तेरे बस की नहीं है। अंत में उद्धव गोपियों से क्षमा मांग करके कहते हैं अब हम जा रहे हैं और कन्हैया को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। जब उद्धव चलने को तैयार हुए हैं तो गोपियां उदास हो गई। और जब गोपियों को उदास देखा तो उद्धव पूछने लगे अब उदास क्यों हो, अब तो कन्हैया को भेजेंगे तुम्हारे पास। तो लड़कियां बोली उद्धव वो वाली बात नहीं है, बात तो इस बात की है अभी तक तो हम इस आस में जिंदा थे कि श्याम आएंगे, अब वो नहीं आए तो तुम्हें भेज दिया, मन में जो आस लगी थी वो भी टूट गई। और तुम आए थे तो थोड़ा अच्छा लगने लगा था, अब तुम भी जा रहे हो, अब तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी। तो लड़कियां अपने मन की बात उद्धव से बोली उद्धव तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद गोपियां बोली उद्धव से उद्धव सुनो तुम्हारे जाने के बाद बोली के तारे गिन गिन के बोली अरे तारे गिन गिन के और पल पल याद श्याम किया
गोपियां उद्धव से कन्हैया की शिकायत करती हैं और उद्धव ने समझाने की कोशिश करते हैं और विदा लेकर के कन्हैया के पास चले गए। जब कन्हैया से जाके मिले मथुरा में उद्धव, तो कन्हैया को जब वृंदावन का हाल बताया है तो कन्हैया बहुत व्याकुल हुए। बोले राधा अभी थोड़ा आने में असमर्थ हूं, लेकिन तसल्ली धारण करो, हम जरूर आएंगे। बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज